कृपा निधान बाप दादा कैसे हमें आकर के वर्तमान समय इस कलयुग पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के हमें गुलगुल बनाते हैं। हम आत्माएं कितने बाबा का शुक्रिया अदा करें कि जो बाप स्वयं आकर के, विधाता स्वयं आकर के सारी सृष्टि का विधान हमारे सामने रखते हैं कि बच्चे ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, जैसा तुम कर्म करोगे फल मिलेगा। तो बाप श्रेष्ठ कर्म कराने के लिए बंधे हुए हैं। उन्होंने हमें बुद्धि को महान बनाने के लिए बाबा ने सहज योग सिखाया कि कोई भी परेशानी आती है तो बच्चे निर्णय शक्ति को यूज़ करो, सहन शक्ति को यूज़ करो और सामना करने की शक्ति को प्राप्त करके उस समस्या को दूर करो। तो इन शक्तियों का भंडार बाबा ने हम बच्चों को प्राप्त करने के लिए कितना सहज योग बताया, कर्म योग बताया। बच्चे इस योग की वैल्यू को समझो। तुम महावीर आत्माएं बन जाते हो, जन्म जन्म के पाप कर्मों की सज़ा को भस्म करते हो। तुम आत्माएं प्योर सोना बन करके सत्युग के विश्व महाराजा विश्व महारानी बनते हो। बच्चे तुम अपने गुणों को देखो। कल की बात है, तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम तुम ही तो थे। तुम्हारे साथ साथ सारी प्रजा भी तुम्हारे समान थी। वो सुखमय संसार था जहाँ अब कोई चीज़ अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं है। सब आत्माएं आनंद की लहरों में लहराती हैं। राजा प्रजा सब सुखी हैं। प्रकृति तुम्हारी दासी होती है। जो रामायण में कहा गया, दैहिक दैविक रोज भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ना देह का दुख है, ना कोई प्रकृति का है, ना किसी नक्षत्र या किसी ग्रह का दोष है। तुम आत्माएं कितने आनंद के खुशियों में रहते हो। बच्चे ये सारी जीवन बनाने का समय अभी है। बाप स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हमारी सेवा पर उपस्थित है। इस समय पर बाबा एक एक बच्चे की पालना करके शिक्षा देते हैं। फिर सद्गुरु बन करके हमें पिछले पाप कर्मों को भस्म करने के लिए रोज़ वरदानों से झोली भरते हैं। तो यही समय है अपना भाग्य बनाने का। तो बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ एक बात याद रखना, अपने समय श्वास और संकल्प व्यर्थ नहीं गंवाना। ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारी जीवन हीरे तुल्य है। इसी का ही गायन है, मनुष्य जन्म हीरे समान है। वो कौन सी जन्म, क्योंकि वैसे तो मनुष्य मनुष्य ही बनता है, लेकिन ये जब हम ब्राह्मण बनते हैं ये हमारी हीरे जैसी जन्म है, क्योंकि हम पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम चाहो तो संसार का सबसे ऊंच पद जन्म जन्म के लिए प्राप्त कर सकते हो, लेकिन विधि यही है। तो बाबा कहते हैं चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ध्यान रखना, बाबा की याद में रहोगे, कहीं माया तुमको इंटरफियर नहीं करेगी। तुम सदा, तुम्हारा बुद्धि का नेत्र खुला रहेगा। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके तुम विश्व की राजाई प्राप्त करोगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम विजयी आत्मा हो। कल्प कल्प तुमने विजय प्राप्त की है, कोई नई बात नहीं है। हर कल्प में तुम विजय प्राप्त करके विष्णु की गले की माला का दाना बनते हो। पहले रुद्रमाला में आते हो, फिर विष्णु की गले की माला में आते हो। तुम हो पद्मा पदम सौभाग्यशाली। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। बच्चे ये जीवन तुम्हारी बहुत अति 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 श्रेष्ठ है। प्रभु पालना की छत्र छाया में तुम पल रहे हो। तुम हो महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्म आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। ऐसा निश्चय रखो, अपने आप को याद दिलाओ। अच्छा, ओम शांति।